हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट, जिसमें मैं आपको पूरा हरियाणा जीके पढ़ाऊंगी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जो बहुत ही कंसाइज वे में होंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होंगे। चाहे हम पहले हरियाणा की यहाँ पे पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, निकनेम्स पढ़ेंगे, डेमोग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हरियाणा की हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, हरियाणा की पॉलिटी, सारी इन्फॉर्मेशन। ये है स्टैटिक जीके हरियाणा का। तो ये पहली क्लास है। आज कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो हरियाणा स्टैटिक जीके फॉर HSSC, HPSC, HTET एग्ज़ाम के नाम से होगी। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। आज पहली क्लास हम करने जा रहे हैं हरियाणा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम आज इसमें जानकारी लेंगे। तो पहले मैं हरियाणा के बारे में ना आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। आप चाहें तो इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से लिख कर देखेंगे तो चीज़ें जल्दी आपको लर्न हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। इससे आपको सिस्टमेटिकली रोज़ हरियाणा जीके की एक यहाँ पे क्लास मिलेगी, जिसमें मैं आपको 10 to 15 मिनट्स में हरियाणा जीके को कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करें ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को पढ़ना। तो हरियाणा की सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी ज्योग्राफिकली, यानी कि अगर मैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात करूँ, भूगोल के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो हरियाणा पड़ता कहाँ पर है। तो ये मैं आपको हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश में, तो इंग्लिश या हिंदी दोनों ही मीडियम के छात्र इसमें एस्पिरेंट्स इसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप CET, HPSC, HSSC, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, HTET कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब में आपके लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करें। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो हरियाणा है ना, वो कहाँ पड़ता है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। समझा दूँ, ये नॉर्थ है, ये यहाँ पे क्या है? ईस्ट। यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, सॉरी यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, और यहाँ क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये आपको पता है, ये हमारा इंडिया है। जैसा भी मैंने नॉर्मल एक मैप बना दिया है, ये हमारा इंडिया है। तो हरियाणा कहाँ पड़ता है? हरियाणा यहाँ पड़ता है, वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा यहाँ पड़ेगा आपका। तो लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड पर है? अगर मैं पूरे मैप की बात करूँ, ग्लोब की बात करूँ, तो 27 डिग्री 39 नॉर्थ से 30 डिग्री 55 नॉर्थ पर ये यहाँ पे जो आपका ये आता है ना, आपका जो ये लाइंस बनी होती हैं, तो इतने ये वाली होती है आपकी लैटिट्यूड लाइन, जो इस तरीके से, और ये वाली होती है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन। तो लैटिट्यूड के हिसाब से ये नॉर्थ में पड़ता है, ऊपर की तरफ 27 डिग्री 39 N टू 30 डिग्री 55 N। तो जो बहुत कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें हरियाणा की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 74 डिग्री से 27 ईस्ट, 74 डिग्री 27 ईस्ट टू 77 डिग्री 36 ईस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये ईस्ट में जाकर पड़ता है। ठीक है, वैसे नॉर्थ में और ईस्ट में जाकर ये पड़ता है। ये आप ये मत कहिएगा मैम अभी तो आपने नॉर्थ वेस्ट बताया था, ये इंडिया के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन अब ग्लोबली देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ आपका कौन सा है? यहाँ पे लैटिट्यूड इस तरीके से, और लॉन्गिट्यूड में है आपका ईस्ट। अब एरिया की बात करूँ तो एरिया इसका कितना है? 44,201 स्क्वायर किलोमीटर। किसका? इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 1.34% हरियाणा एक्वायर करता है। हरियाणा के पास 1.3% है इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट बाउंड्रीज़ की। तो हरियाणा को कौन कौन सी स्टेट यहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं? तो ये आपका हरियाणा है, मान लीजिए। तो हरियाणा के अगर हम नॉर्थ वेस्ट में बात करें, हरियाणा के इधर पंजाब है, हरियाणा के नीचे यानी कि साउथ वेस्ट में राजस्थान है, हरियाणा के थोड़ा सा ऊपर ईस्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उत्तराखंड है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में यह दिल्ली यहाँ हरियाणा में आ जाती है। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो दिल्ली का तो एक जगह दिखेगी नहीं, बस एक जगह लिखा होगा दिल्ली, और फिर यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से ये हरियाणा का यहाँ पे बाउंड्रीज शेयर करती है। हरियाणा यहाँ पे मेनली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेट के साथ, बाकी चंडीगढ़ आता है तो यहाँ चंडीगढ़ पंजाब के पास आ ही जाता है। तो इस तरीके से स्टेट बाउंड्रीज हैं हरियाणा की। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, जिलों की बात, कि हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में पड़ता है। जैसे अब ये आपका हरियाणा है, ठीक है, ये पूरा हरियाणा, हरियाणा के बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा पड़ेगा? यहाँ पड़ेगी पंचकूला डिस्ट्रिक्ट। कौन सी पड़ेगी?
पंचकूला डिस्ट्रिक्ट। अब बात करें बिल्कुल सदर्न मोस्ट की, तो सदर्न में यहाँ पड़ेगा मेवात। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी? मेवात। हरियाणा के बिल्कुल नीचे मेवात है, हरियाणा के ऊपर बिल्कुल पंचकूला है हरियाणा में। और अगर हम हरियाणा की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं तो हरियाणा की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हैं यमुना। यमुना तो आपने सुनी होगी, जहाँ देखो यमुना नदी का नाम ही है, देखिए हरियाणा में यमुना नदी दिल्ली में जोड़ रही है, यमुना नदी यूपी में जोड़ रही है, यमुना नगर के नाम से एक पूरा शहर बसा हुआ है, जिला बसा हुआ है, तो ये यमुना से है। घग्गर, सरस्वती, साहिबी और मरकंडा, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इनको हम डिटेल में जब हम हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, वहाँ हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से पढ़ने को मिलेंगी, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मैं बात करूं अगर डेमोग्राफी सेंसस की, देखो डेमोग्राफी की हम बात करते हैं। डेमोग्राफी मतलब जो हरियाणा की पॉपुलेशन है, हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा में कितना एरिया है, तो हरियाणा की डेमोग्राफी की बात करते हैं। ये सेंसस 2011 की बात हम करेंगे, क्योंकि सेंसस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरव्यूज वगैरह में तो जरूर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, लेकिन सेंसस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। और अभी तक 2011 के बाद कोई लेटेस्ट सेंसस नहीं आया। जो सेंसेक्स होता है हर 10 साल में, वो नहीं आया है, तो अभी 2011 का ही चलेगा। तो टोटल जो पॉपुलेशन है हरियाणा की वो है यहाँ पे 2,53,51,462, यानी कि यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में। अब बढ़ गई होगी, लेकिन जब सेंसस होगा वही मान्य होगी। अब इसमें से जो मेल हैं वो हैं 1.34 करोड़ और जो फीमेल हैं वो हैं 1.18 करोड़, यानी कि जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ इतनी जगह रखते हैं। 1.34 करोड़ आदमी हैं और 1.18 करोड़ यहाँ पे फीमेल हैं, यानी कि फीमेल थोड़ी कम है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 88 लाख यहाँ पे अर्बन लोग रहते हैं, 88 लैक्स, जो कि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन का 34.88% यहाँ पर 88% यहाँ पे एक्वायर करते हैं। यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हरियाणा की जो 100% पॉपुलेशन है ना, 34% ही 35% के अराउंड अर्बन पॉपुलेशन है, और जो ग्रामीण पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो 65.12% यहाँ पे ग्रामीण पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा है। 1.65 करोड़ लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं, गाँव में रहते हैं। अब बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी कि जो लोगों का, जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 573 लोग रहते हैं। 573 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में हरियाणा में रहते हैं, ये पूरा एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद सेक्स रेशियो क्या चल रहा था हरियाणा का, ये भी सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो जो सेक्स रेशियो है वो था 879, यानी कि 1000 लड़कों पे 879 ही लड़कियां थी 2011 में, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अभी। ठीक है, बाकी अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसकी मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट लगाई हुई है, बनाई हुई है। वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि 2024 में क्या रहा है, सेक्स रेशियो 2023 में क्या रहा है, तो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बात करें डिकेडल ग्रोथ रेट की पॉपुलेशन की, तो हरियाणा की जो अगर एक दशक में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ बढ़ती है एक 10 साल में, तो वह 17.64%, यानी कि हरियाणा की जैसे जो पॉपुलेशन है वो 17.64% बढ़ जाती है। जैसे 100 लोग जहाँ जन्म लेते हैं, बस 117 अगली साल लेंगे, अगले 10 सालों में लेंगे, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट की बात करूँ, साक्षरता दर कितनी है हरियाणा में, तो ये 75.60%, ठीक है, 75.60% है ये आपकी लिटरेसी रेट। तो मेल की कितनी है, अगर मेल की बात करें तो 84.10%, यानी कि जितनी ये है ना, ये 100% मान लो, फिर इसमें से जो 84.10% मेल की है और फीमेल 65.90% फीमेल यहाँ पे आपका लिटरेसी रेट है। तो फीमेल का थोड़ा सा कम है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है। अब बात करें एससी पॉपुलेशन की, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 20.17% शेड्यूल्ड कास्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्ड कास्ट यहाँ है नहीं इतनी, तो शेड्यूल्ड यहाँ पे कास्ट होती हैं, ठीक है।
तो 20.17% यहाँ शेड्यूल कास्ट रहती हैं। इसके बाद बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, तो देखिए हरियाणा जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1966 में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब अलग हो गए थे और हरियाणा बना था 1966 में। हरियाणा का मतलब क्या है? एबोर्ड ऑफ गॉड, यानी कि हरि का आना, भगवान का आना, भगवान आए हरियाणा में, तो इसलिए हरियाणा नाम रखा गया। हरि, आप देख सकते हैं हरि प्लस आना, इसे भगवान का घर भी कहा सकते हैं, भगवान का आना भी कहा जाता है, तो हरियाणा। कैपिटल क्या है इसकी, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की जो जितने भी फैसले हैं, जितने भी कंट्रोल है, जितना सब कुछ है वो चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ किसकी और राजधानी है? पंजाब की भी। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अब बात करें डिवीज़न की, तो हरियाणा में जो डिवीज़न है वो 6 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में 22 हैं, याद रखिएगा। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, जिले। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा में 10 है। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा में 5 हैं। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा में 90 और एक और है, यानी कि 91 है। हाई कोर्ट जो हरियाणा का लगता है वो पंजाब और हरियाणा का है, और हाई कोर्ट में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपको। आप इससे पहले की एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स के नाम से, वो पूरा नेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ मैंने आपको हाई कोर्ट सबके बता दिए हैं, टोटली जितने भी हाई कोर्ट अफेयर्स सबके बारे में। अब बात करेंगे हरियाणा के जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरियाज हैं हरियाणा में, और उनके निकनेम्स, कैसे उनके निकनेम्स आए, क्या उनको बोला जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, आपको पता है वहाँ क्या हुआ था? बताइए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौन सा? महाभारत का। वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है कि यहाँ बहुत सारे पार्क हैं, और इसे धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है। जब कुरु और पांडवों की लड़ाई हुई थी तो धर्म क्षेत्र भी यहाँ पे बोला जाता है इसको। रेवाड़ी, रेवाड़ी को ब्रॉन्ज सिटी बोला जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तांबा मिलता है, और वीर भूमि भी बोला जाता है। रेवाड़ी के लोगों ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अपना बहुत सारा अपने देश को स्वतंत्र कराने में यहाँ पे भाग लिया था। इसके बाद जींद, जींद किसको? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हार्ट कहा जाता है जींद को, कि ये हरियाणा का दिल है जो जींद है। और करनाल, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, कि करनाल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि पेरिस सिटी है, फ्रांस के जो पेरिस सिटी है। इसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं होंगे इसको, और एंटरटेनमेंट की सिटी भी इसको जाना जाता है। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ कागज बहुत ज़्यादा बनते हैं। पलवल एंड रोहतक को शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा बनती है। इसके बाद है पानीपत, तो पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ कपड़ों का उद्योग होता है, कपड़ा ज़्यादा बनता है। पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं ना, ऐसे हरियाणा की फतेहाबाद जिले को भी पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हिसार को या मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, या मैग्नेट यानी कि चुंबक पदार्थ और स्टील पदार्थ ज़्यादा बनते हैं। झज्जर को सिटी ऑफ मार्टियर्स कहते हैं, यानी कि शहीदों का शहर कहते हैं यहाँ पे। पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों को एक ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली को किसके नाम से? ट्राई सिटी के नाम से। और यहाँ पे नैनो सिटी को भी नाम से जाना गया है, देखिए पंचकूला को याद रखिएगा, नैनो सिटी के नाम से भी जाना गया है पंचकूला को, और साथ में इन तीनों को मिलाकर इनको ट्राई सिटी भी कहा जाता है। अम्बाला को साइंस सिटी कहा जाता है, ट्विन सिटी भी कहा जाता है, और सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि जहाँ पर यहाँ कुछ औजार बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसके नाम से। भिवानी को हरियाणा का काशी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मिनी क्यूबा भी इसको कहा जाता है। पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है, और इससे पहले मैंने क्या बताया था, पलवल को क्या शुगर सिटी के नाम से भी जानते हैं। एक है हथनी कुंड, तो उसको फिशरमैन का हेवन कहा जाता है, जो मछुआरे होते हैं उनका स्वर्ग है हथनी कुंड, वहाँ पर उनको काफ़ी सारी मछलियाँ मिलती हैं। तो ये थे हरियाणा के कुछ स्पेशल, यहाँ पे मैंने आपको बताए थे कुछ निकनेम्स। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की नेमिंग ऑफ सब फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कि कैसे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को अलग
अलग अलग नाम मिले और भी बहुत सारी हरियाणा की इन्फॉर्मेशन। फिर हम हरियाणा की हिस्ट्री को पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर एक भी स्टूडेंट देख रहा है और उसको कुछ भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं बेहतर करने के लिए। और मेरा तरीका देखिए यही है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने का, क्योंकि हम सब की पढ़ाई ऐसे ही होती है बहुत सिंपल तरीके से। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखें। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है, उनको जहाँ भी जैसी भी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, जैसी वो अपनी रीडिंग वाइब्स को टीचिंग वाइब्स से मैच कर पाते हैं वो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।